करगिल विजय के आज 21 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज ही के दिन यानी 26 जुलाई 1999 में करगिल में भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर ऊंची चोटियों पर कब्जा किया था। करगिल युद्ध करीब 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को इसका अंत हुआ। इस दिन को विजय दिवस के रूप में करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। और मेरे साथ करगिल के टाइगर लगातार जुड़े हुए हैं। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव हैं, कैप्टन डीके शर्मा, ग्रुप कैप्टन नितिन वेल्डे मेरे साथ में हैं। थोड़ी देर पहले मेजर डीपी सिंह भी मेरे साथ में जुड़े हुए थे, लेकिन अभी एडिटर स्ट्रैटेजिक अफेयर आशीष सिंह भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आशीष, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हाउ इज द जोश? जोश इज वेरी हाई एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू राशिद कि जिस तरह से कारगिल वॉर में तीनों सेनाओं ने अपना अपना रोल प्ले किया था, चाहे वो ऑपरेशन विजय हो, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन तलवार। आप तीनों सेनाओं के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पर बने हुए हैं। जनरली हम देखते नहीं हैं, जनरली हम देखते हैं कि केवल कुछ ही स्पेसिफिक सर्विसेज पर फोकस किया जाता है, लेकिन तीनों सेनाएं अपना अपना बखूबी रोल अदा करती हैं, जैसे अभी कर रही हैं चीन के साथ में। हमें देखने मिलता है कि जैसे कि अभी अगर हम देखें तो मैं लेह में था खुद, वहां पर एयरफोर्स किस तरह से काम कर रही है, आर्मी किस तरह से काम कर रही है, वो हमें नीरी आंखों से देखने मिल जाता है। लेकिन नेवी क्या कर रही है वो अभी नहीं समझ में आ रहा है हमें, क्योंकि लोगों को देखने नहीं मिलता। ऐसे ही कारगिल के समय में भी ऑपरेशन तलवार की भी और ऑपरेशन सफेद सागर की भी उतनी ही अहमियत थी जितनी कि ऑपरेशन विजय की थी। और हमारे साथ में ऑपरेशन विजय के नायक, ऑपरेशन तलवार का युद्ध घोष करने वाले और ऑपरेशन सफेद सागर के विजेता भी हमारे साथ में हैं। ग्रुप कैप्टन नितिन वेल्डे चूंकि मेरे साथ में। नितिन वेल्डे जी, ब्रेक पर जाने से पहले एक बात मैं पूछना चाह रहा था। शुरुआत में इंडियन एयरफोर्स को क्यों ये कहा गया था कि एलओसी के पार आपको नहीं जाना है, और कौन सा वो वक्त आया जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इंडियन एयरफोर्स को फ्री हैंड दे दिया और फिर इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया था? तो जहां तक मेरी रशीद जी, जहां तक मेरी जानकारी है, 25 मई को सीसीएस द्वारा इंडियन एयरफोर्स को रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बताया गया और उसमें से एक जो रूल ऑफ एंगेजमेंट था वो एलओसी को क्रॉस ना करते हुए जो भी हम काम करना चाह रहे हैं, जो भी हम अपना स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं, वो एलओसी के इस साइड रह के करने की जो एक जानकारी और एक इंस्ट्रक्शन दी गई और उसके तहत ऑपरेशन सफेद सागर 26 मई से शुरू हुआ। जहां तक मैं जानता हूं, हमें जब एक ऑब्जेक्टिव दिया जाता है और एक रूल्स ऑफ एंगेजमेंट दिए जाते हैं, तब जो मिशन प्लानिंग एट ग्राउंड लेवल होती है उसमें कई सारे कंसिडरेशन देने पड़ते हैं। आप किस तरह की वेपन डिलीवरी करना चाहते हैं, किस तरह के विंड्स है, क्या ऑल्टीट्यूड से आप वेपन डिलीवरी करना चाहते हैं, जब आप एक टारगेट एक्वायर करते हैं तो कौन से रनिंग डायरेक्शन में, या आप नॉर्थ साउथ जाना चाहते हैं, ईस्ट वेस्ट, तो यही सारी कंसिडरेशन के साथ में आप आपका अटैक प्लान करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कहना बड़ा अलग होगा मेरे लिए कि क्या हम एलओसी के उस साइड गए, क्या हमें किसी ने परमिशन दी थी। जो मैं जानता हूं, आखिर तक हमें ये इंस्ट्रक्शंस थी और यही अभी भी बोला जाता है कि वी वर नॉट टोल्ड टू क्रॉस द एलओसी। बट हैविंग सेड दैट, अगर द पायलट और जो मिशन लीडर है उसका जो है, हमेशा वी से दैट द कैप्टन ऑफ द एयरक्राफ्ट इज फाइनली इन चार्ज। जो ग्राउंड कंडीशंस है उसको एक ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए अगर थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाए तो मेरे ख्याल से एक तरह से वो होता है, क्योंकि फाइनली हमें एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव करना था। तो मैं थोड़ा सा इस बारे में कॉशियस रहूंगा ये कहने के लिए कि कब हमें गो अहेड दिया गया था टू क्रॉस द एलओसी। आई वुड बी अ लिटिल बिट कॉशियस इन गोइंग फर्दर ऑन दिस। और आपके जरिए आगे हम ये भी जानेंगे, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि मिग 21, 23, 27, 29 जगुआर, इन सब को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया था, R-77 मिसाइल कैसे दागे गए थे, ये भी मैं आपके जरिए ही समझूंगा। लेकिन उससे पहले, चूंकि दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, तीनों ही सेनाओं के प्रमुख भी पहुंचे थे और सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी थे। राजनाथ सिंह ने क्या कहा, 15 सेकंड में सुने, उसके बाद लौट करके आते हैं। के अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कारगिल की विजय दिलाने वाले जो हमारे सेना के जवान थे, उनकी शहादत सदैव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करेगी। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, एक और चीज आपके बारे में कही जाती है, क्योंकि 5 रुपए के सिक्के वाली बात तो मैंने कर ली, लेकिन एक और बात कही जाती है कि 21 फौजियों के साथ आप टाइगर हिल पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दूसरे बंकर तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 7 फौजी बचे हुए थे और आपको टाइगर हिल पर किसी भी तरीके से कब्जा करना था। अगले बंकर को आपने किस तरीके से अगले बंकर का खात्मा किया, यह भी बताएं हमें। और पाकिस्तानी सेना की कंपनी में कितने जवान थे आप लोगों के सामने?
ये 21 जवानों की टीम थी जो रस्सियों के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे। तो दोनों तरफ से बंकर, पाकिस्तान के बंकर थे, अंधेरे की वजह से नहीं दिखाई दिए, तो उन्होंने वैसे क्रॉस फायरिंग कर दिया था, जिससे हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए थे, बाकी को चढ़ने नहीं दिया। और ये 7 जवान टाइगर हिल टॉप से मात्र 50 मीटर नीचे, जहां पर पाकिस्तान के फॉरवर्ड बंकर थे, वहां तक हम पहुंचे और हैंड टू हैंड फाइट किया। और उसी फाइट के दौरान टाइगर हिल कि उस युद्ध में मेरे 6 साथी शहीद हो गए थे। पाकिस्तान की वहां पर एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट सर माफी के